and welcome back. Today again we are here with a new chapter and your chapter today is a walk through the fire. आग में से वॉक करना and the writer of the chapter is A.D. Smith. Okay, A.D. Smith जो है he is an English writer है and belongs to Britain से संबंधित है. And this chapter, ये जो चैप्टर है आपका is a realistic account. रियल आप समझते हैं वास्तविक. तो ये जो चैप्टर है एक वास्तविक अकाउंट है यानी वास्तविक घटना है जो किसके जीवन में घटी ऑफ ऑथर एडी स्मिथ के जीवन में. और कब घटी देखिए, he talks about the year 1947 की बात कर रहे हैं. At that time he says he was posted in India. उनकी पोस्टिंग कहां पर थी? इंडिया में एज अ ब्रिटिश सोल्जर. किसके रूप में? ब्रिटिश सोल्जर के रूप में. ब्रिटेन के सोल्जर सैनिक के रूप में उनकी पोस्टिंग इंडिया में थी. ठीक है, और इंडिया में भी कौन सी जगह पर? हैदराबाद. ओके, हैदराबाद में ऑथर पोस्टेड थी. सो ही रिकॉल्स एन अकाउंट. वो उस घटना को रिकॉल करते हैं इन विच एन एल्डरली इंडियन, जिसमें कि एक बूढ़ा जो इंडियन व्यक्ति है वॉक थ्रू द फायर में से वॉक करता है एंड नथिंग हैपन्स टू हिम, और उसे कुछ भी नहीं होता. ओके, सो दिस इज योर स्टोरी. ये आपकी कहानी है. दिस चैप्टर गिव्स यू टेल्स यू अबाउट द पावर ऑफ इंडियन योगा. इंडिया का जो योगा है बहुत फेमस है, उसमें कितनी पावर है. और अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, चीजों पे ध्यान केंद्रित करते हैं, सो हाउ कैन यू इम्प्रूव योर पावर. आप किस तरह से अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं. ओके, सो जो एल्डरली इंडियन मैन है वो उदाहरण है इंडिया की योगा पावर का, इंडिया की मेडिटेशन ध्यान की शक्ति का. वो एक जीवित उदाहरण आपके सामने है. ओके, तो ब्रिटिश सोल्जर के रूप में एडी स्मिथ आपके सामने अपनी स्टोरी सुनाते हैं. और वो स्टोरी उन्हें कब याद आती है देखिए, वन डे व्हाट हैपन्स, एक दिन क्या होता है. ही वॉज लुकिंग एट हिज ओल्ड थिंग्स. वो अपनी पुरानी चीजें देख रहे थे. दैट वर कैप्ट इन अ ट्रंक. किसमें रखी हुई है? जो एक ट्रंक में. व्हाट इज ट्रंक? ट्रंक इज अ बॉक्स. एक बड़ा सा जो बॉक्स होता है उसे हम कहते हैं ट्रंक. ओके, तो उनकी सारी बिलोंगिंग्स, पुरानी चीजें एक ट्रंक में रखी हैं. एंड ही इन दैट ट्रंक, उस ट्रंक में ही फाइंड्स, क्या पाते हैं वो? ए पेयर ऑफ स्लैक्स इज अ टाइप ऑफ पायजामा. एक पायजामा मिलता है हमें जिसे पहनकर वो ड्रिल किया करते थे. ड्रिल आर्मी में आपने देखा होगा, 1 2 लाइक दिस, इस तरह से जो ड्रिल करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं. तो जब वो स्लैक्स को देखते हैं तो क्या पाते हैं? द स्लैक्स वॉज इन अ गुड कंडीशन. अभी तक एक अच्छी कंडीशन में है. सिर्फ एक चीज उसमें अजीब थी और वो ये कि स्लैक्स का जो बॉटम था, बॉटम आपको पिछले वीडियो में बताया था, बॉटम यानी सबसे निचला हिस्सा, स्लैक्स का जो तला था, सबसे निचला हिस्सा था, वॉज बर्न्ड. वो ऐसे था जैसे कि किसी चीज से जल गया हो. ओके, जैसे किसी ने उसे आग के ऊपर जानबूझकर पकड़ लिया हो. ओके, तो अपनी स्लैक्स को, अपने पायजामा को देखते ही उन्हें याद आ जाते हैं अपने वो दिन, जो कौन से ईयर की बात कर रहे हैं हम? 1947 की. और उस टाइम कहां पर पोस्टिंग थी उनकी? हैदराबाद में. ठीक है, तो उन्हें हैदराबाद में अपने जो दिन है पुराने वो याद आ जाते हैं. एंड हाउ ही स्टार्ट्स हिज स्टोरी, और यहाँ पर वो अपनी कहानी शुरू करते हैं. So the author starts that it was early 1947 की बात है and he was posted at हैदराबाद. हैदराबाद के भी कहां पर? बेगमपत नामक जगह पर उनकी पोस्टिंग है. बेगमपत का एक सैपर कैंप है. ओके, वहां पर उनकी पोस्टिंग है. एंड व्हाट हैपन्स, वन डे ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम सिकंदराबाद. वो सिकंदराबाद से लौट रहे हैं. एंड ऑन हिज वे, रोड डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. रोड के 2 हिस्से हो गए हैं. ही वॉज वॉकिंग ऑन द लेफ्ट साइड इन हिज ट्रक. वो अपने ट्रक में थे, लेफ्ट साइड वॉक कर रहे हैं. तभी वो नोटिस करते हैं दैट ऑन द राइट साइड देयर इज सम मूवमेंट. कुछ हलचल सी हो रही है. ओके, सो ही मूव्स टू द राइट साइड जाते हैं. एंड ही सीज, देखते हैं दैट 2 शैडोई. व्हाट इज शैडो? शैडो यानी परछाई. कि 2 परछाई जैसी जो फिगर्स थी. ओके, फिगर क्या होती है? आकृतियां. ओके, तो 2 शैडोई फिगर्स जो हैं दे डिसअपियर. उन्हें देखकर अचानक से गायब हो जाती हैं वहां से. ओके, सो फ्रॉम फार, और दूर से ही व्हाट ही सीज, उन्हें क्या लगता है? दैट देयर इज सम क्लॉथिंग बंडल ऑन द रोड. कि रोड के ऊपर कपड़ों का शायद कोई बंडल रखा हुआ है. ओके, सो ही गोज नियर टू दैट. उसके पास जाते हैं. एंड ऑन रीचिंग देयर ही रियलाइजेस, वहां पहुंचकर उन्हें पता लगता है दिस इज नॉट अ बंडल बट एन एल्डरली इंडियन मैन. कि ये कोई बंडल नहीं है बल्कि ये कोई बूढ़ा आदमी है जो इंडिया से, भारत से है.
ओके तो उसे देखकर द ऑथर बिकम्स वरिड, ऑथर बड़े चिंतित हो जाते हैं, बिकॉज दैट मैन वॉज बीटन, उसे किसी के द्वारा पीटा गया था, एंड ही वॉज स्मियर्ड विद ब्लड, वो ब्लड से, ओके स्मियर्ड यानी सने हुए थे, ओके वो ब्लड से सना हुआ था, पूरी तरह ब्लड से, खून से भीगा था, ओके सो ऑन सीइंग दैट मैन, उस व्यक्ति को देखकर, ही टेक्स आउट हिज हैंकरचीफ, अपना रुमाल निकालते हैं, वाइप्स हिज फेस, हिज क्लॉथ्स, उसके फेस और कपड़े आदि को पोंछते हैं, एंड देन ही नोटिसेस, वो क्या नोटिस करते हैं, दैट मैन, जो मैन था जिसको कि क्या हुई थी, बहुत ज्यादा इंटरनल इंजरीज, इंटरनल यानी आंतरिक, और इंजरीज यानी चोट, जिस मैन को शायद बहुत सारी इंटरनल इंजरीज लगी थी, बहुत सारी चोट लगी थी, सडनली अचानक से, दैट ओल्ड मैन गेट्स अप, स्टैंड्स अप, अचानक से वो बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हो जाता है। सो एडी स्मिथ जो है एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि अभी तक तो ये एकदम इनको चोट लगी हुई थी, ब्लड में भीगे हुए हैं और अभी खड़े हो गए, ओके बल्कि जो ऑथर हैं वो नीचे बैठे हुए हैं। सो उसे देखकर एडी स्मिथ एकदम चौंक जाते हैं, एंड व्हाट ही ट्राइज, वो उससे उर्दू में कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, अपनी उनको उर्दू नहीं आती थी, सो ही ट्राइज टू स्पीक उर्दू, बट वंस अगेन ही गेट वन मोर सरप्राइज, एक और सरप्राइज उन्हें मिलता है, क्या, दैट द ओल्ड मैन आंसर्स हिम, जो ओल्ड मैन उन्हें आंसर देता है, नॉट इन उर्दू बट इन फ्लुएंट इंग्लिश, बहुत अच्छी इंग्लिश में उसे आंसर देता है। सो दैट ऑथर इज कंफ्यूज, लेखक बहुत कंफ्यूज हैं कि वो जो मैन है कैसा है, ही वॉज वियरिंग रेगेड क्लॉथ, उसने कटे फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, ही वॉज बेयरफुट, वो एकदम नंगे पैर था, वियरिंग ए धोती पहनी थी, और ओल्ड, बड़ा बूढ़ा लग रहा था। तो ऐसे व्यक्ति के लिए इंग्लिश बोलना ऑथर को कैसा लगा, एकदम इनकॉन्ग्रुअस, ओके इनकॉन्ग्रुअस हम किसे कहेंगे, असंगत यानी उसके मुंह से इंग्लिश सुनकर बहुत अजीब लगा उन्हें, ओके सो ही आस्क्ड हिम, वो उससे पूछते हैं, दैट हु वर द टू मैन दैट हु अटैक्ड यू, कि किसने तुम पर अटैक किया। सो दैट ओल्ड मैन आंसर्स, ओल्ड मैन क्या आंसर देता है, दैट हिट्स असैलियंट्स, कि उसके जो असैलियंट्स है यानी उस पर जो अटैक किया था, जिन्होंने अटैकर जो थे, वर टू एंग्लो इंडियंस, दो एंग्लो इंडियन हम किसे कहेंगे, वो व्यक्ति जो ब्रिटेन के हैं लेकिन कहां पर रह रहे हैं, इंडिया में, कि जो दो एंग्लो इंडियंस हैं, दो एंग्लो इंडियन यूथ ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, और जैसे ही उन्होंने ऑथर को देखा वो वहां से भाग गए, ओके ऑथर ट्राइज टू आस्क हिम, उससे पूछने की कोशिश करते हैं, हाउ डू यू कम टू स्पीक सच गुड इंग्लिश, ओके वो उससे ये भी पूछना चाहते हैं दैट व्हाई डिड दे बीट यू, कि उन्होंने तुम्हें क्यों पीटा, ओके बट ही डजंट आस्क मच, लेकिन वो उससे ज्यादा नहीं पूछ पाते। उसके बाद ऑथर आस्क हिम, उससे पूछते हैं, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, ही टेल्स दैट ही इज गोइंग टू फिरोजगुड़ा जा रहा है। ऑथर वाज गोइंग द सेम वे, वो भी उसी रास्ते जा रहा था, सो ही गिव्स हिम अ लिफ्ट, उसे लिफ्ट देते हैं, एंड ड्रॉप्स हिम टू फिरोजगुड़ा, उसे वहां पर ड्रॉप कर देते हैं। बट व्हेन ही ड्रॉप्स, जब वो ड्रॉप करते हैं, अगेन ही टॉक्स मिस्टीरियसली, बड़ी रहस्यमयी बात करता है। He tells him that I will return your handkerchief, मैं तुम्हारा हैंकी, तुम्हारा रुमाल तुम्हें लौटा दूंगा on our next meeting, अगली मीटिंग में। Now the author is surprised, he doesn't know me, ना तो वो मुझे जानता है, doesn't know where I am working, मैं कहाँ पर वर्क कर रहा हूँ, where I live in the sapper camp में मैं कहाँ रह रहा हूँ। So how will he reach to me, कैसे मुझ तक पहुंचेगा, how he will return the hanky, he is thinking, वो सोच रहा है, and at the same time the old man disappears, old man वहां से गायब हो जाता है, ओके so after a few days, थोड़े दिनों बाद ऑथर ही वॉज पोस्टेड टू दिल्ली, उनकी जो पोस्टिंग है वो अब हैदराबाद से कहाँ हो जाती है, दिल्ली, ओके सो ही हैज टू लीव फॉर दिल्ली, उन्हें दिल्ली जाना है, बट वन डे बिफोर, एक दिन पहले ही, उनका जो सैपर कैंप था हैदराबाद में, वहां क्या होता है, अ ट्रूप, व्हाट इज ट्रूप, ट्रूप आप समझते हैं, ट्रूप इज ग्रुप, ओके अ ट्रूप मीन्स ग्रुप, एक समूह, एक मंडली आती है ऑफ इंडियंस की एक मंडली आती है, ओके और उनका एक लीडर है, उनका एक नेता भी है जो उनको लीड कर रहा है, उसका नाम है प्रोफेसर राव, ओके प्रोफेसर राव, ही इज अ जेंटलमैन, ठीक है, ये उनका लीडर है, ओके एंड दे हैव केम टू द कैंप, वो सभी लोग कैंप में क्यों आए हैं, इंडिया के लोग कैंप में क्यों आए हैं, वहां पर अपनी फीट्स दिखाने, फीट्स आप समझते हैं, फीट्स इज करतब, किस तरह के करतब, फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ,
शक्ति से भरे हुए करतब वहां पर दिखाने के लिए उनकी टीम वहां पर आई है। सो ऑल द सोल्जर्स, ब्रिटिश सोल्जर्स जितने भी थे, ब्रिटिश के सैनिक, वो बहुत एक्साइटेड हैं कि चलो कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में वो लोग क्या सोचते हैं, दैट वी विल मेक फन ऑफ इंडियंस, कि हम क्या करेंगे, इंडियंस का फन बनाएंगे, उनका मजाक बनाएंगे। बट व्हेन दे सी दैट, बट व्हेन दे सॉ, जब उन्होंने देखा दोज फीट्स, उन फीट्स को, उन करतबों को जब उन्होंने देखा, दे वर ऑल सरप्राइज्ड, बहुत ज्यादा सभी सरप्राइज थे, आश्चर्यचकित थे। अब देखिए चैप्टर में आपको अलग अलग फीट्स दी गई हैं कि कौन कौन से फीट्स उनके द्वारा, कौन कौन से करतब इंडियंस के द्वारा परफॉर्म किए गए। सो नंबर 1, पहला जो करतब है वो किसने किया, प्रोफेसर राव ने। ओके, सो प्रोफेसर राव को अगर आप देखेंगे, ही डिड नॉट लुक अ स्ट्रांग मैन, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रहे, फिर भी वो क्या करते हैं, ही कॉल्स 12 मैन, वो 12 लोगों को बुलाते हैं, वॉलंटियर्स को बुलाते हैं, टेक एन आयरन रॉड, एक आयरन की रॉड देते हैं, लोहे का सरिया जिसे बोलते हैं वो लेते हैं, एंड ही बेंट दैट आयरन रॉड, और उस आयरन रॉड को बेंट कर देते हैं, पूरा मोड़ देते हैं अराउंड हिज नेक, यानी अपनी गर्दन से उस आयरन रॉड को पूरा का पूरा मोड़ देते हैं। सो एवरीवन वाज सरप्राइज, सब सरप्राइज है दैट हाउ डिड ही डू दैट, कि इन्होंने ये कैसे किया। ये था फर्स्ट फीट। आफ्टर दैट ही परफॉर्म्स वन मोर फीट, एक और करतब वो उन लोगों को दिखाते हैं, ही लाइज डाउन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर वो लेट जाते हैं, एंड व्हाट हैपन्स, अ ट्रक, एन आर्मी ट्रक, आर्मी का जो ट्रक है पूरा 5 टन जिसका वेट था, ओके, और जिसके अंदर पूरी की पूरी क्राउड, यानी बहुत सारे लोग जिस ट्रक में बैठ चुके थे, ओके, दैट ट्रक पासिस ओवर मिस्टर प्रोफेसर राव, प्रोफेसर जो राव थे उनके ऊपर से वो ट्रक गुजर जाता है, यानी प्रोफेसर राव उस ट्रक के नीचे लेट जाते हैं और ट्रक उनके ऊपर से निकल जाता है, बट प्रोफेसर राव इज कंप्लीटली ओके, उन्हें कुछ नहीं हुआ, ही इज ऑल फाइन, एकदम वो ठीक है। सो ऑल द सोल्जर्स दे वर टोटली कंफ्यूज, पूरी तरह से कंफ्यूज हैं, वो सभी लोग उसी करतब को देख रहे थे। तभी वो नोटिस करते हैं दैट वन मोर मैन वाज देयर, एक और व्यक्ति था वहां पर, एल्डरली इंडियन मैन, ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति था। तो जब तक प्रोफेसर राव अपनी फीट्स करतब दिखा रहे थे, वो एल्डरली मैन जो था वो क्या कर रहा था, ही वॉज डिग कर रहा था, डिगिंग मतलब खोद रहा था। क्या खोद रहा था, ए शैलो ट्रेंच। व्हाट इज शैलो, पिछले चैप्टर में बताया था आपको, शैलो मतलब उथली या कम गहरी, एक ट्रेंच को खोदने में, एक खाई को खोदने में वो लगा हुआ था, ओके। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद उसने क्या किया, ही फिल्ड दैट ट्रेंच विद हॉट कोल्स, उसने उस ट्रेंच को, उस खाई को गर्म कोयलों से भर दिया, ओके। When crowd get collected around him, जब उसके चारों तरफ क्राउड इकट्ठा हो जाती है, he splashes his feet with water, वो पानी से अपने पैर धोता है, and then he walks easily over that trench, वो easily बहुत आराम से उस ट्रेंच के ऊपर वॉक कर जाता है, जिसमें क्या थे, रेड हॉट कोल्स, लाल गरम कोयले जिसमें भरे हुए थे, ठीक है, वो उसके ऊपर से वॉक कर जाता है, ओके। एंड व्हेन ही रिटर्न्स बैक, जो वो रिटर्न आता है, वापस आता है वो, एवरीवन सीज, सब उसे देखते हैं, ओके, नोटिस केयरफुली, ध्यान से देखते हैं, बट व्हाट दे फाउंड दैट देयर वाज नॉट अ सिंगल ब्लिस्टर, एक सिंगल ब्लिस्टर भी नहीं था, एक सिंगल छाला भी नहीं हुआ था, ठीक है, उसके पैर पर। दैट मीन्स हिज फीट वर कंप्लीटली ओके, एकदम ठीक थे। अगेन ऑल वर सरप्राइज्ड, ओके। सो व्हेन दे ऑल वर सिटिंग देयर, जब वो सब वहीं पे, जब सब लोग वहीं पर बैठे हुए थे, ऑथर ऑल्सो केम, ऑथर भी आता है। व्हेन ऑथर रीच टू दैट मैन, जैसे ही ऑथर उस व्यक्ति को के पास पहुंचता है, दैट ओल्ड मैन पुट द हैंकरचीफ इनटू हिज हैंड, उसके हाथ में क्या दे देता है, अपना हैंकी। नाउ द ऑथर रियलाइज, और अब ऑथर को रियलाइज होता है कि ओ, ये तो वही ओल्ड मैन है जिसे मैंने रोड के ऊपर बचाया था, जिसे कुछ लोगों ने पीट दिया था, ओके। सो नाउ दैट ओल्ड मैन, ही इनवाइट्स अदर्स, वो दूसरों को इनवाइट करता है, दैट यस यू कैन ऑल्सो कम विद मी, आप भी मेरे साथ आ सकते हैं, एंड कैन वॉक ऑन दिस फायर, इस फायर के ऊपर वॉक कर सकते हैं। सो द ऑथर कम्स टू हिम, उसके पास आते हैं, एंड वॉलंटियरली सेज, अपनी इच्छा से क्या बोलते हैं, दैट यस आई विल वॉक विद यू ऑन दिस फायर, मैं तुम्हारे साथ फायर पे वॉक करूंगा। सो ही हैज दैट करेज, उसमें इतना साहस है, बट ही इज अफ्रेड, बहुत डरे हुए भी हैं वो, दैट हाउ विल आई वॉक ऑन दैट, कि मैं उसके ऊपर वॉक कैसे करूंगा, ओके। बट दैट ओल्ड मैन, जो ओल्ड मैन है, उसे क्या बताता है, उसे देखिए, दैट फॉरगेट एवरीथिंग, हर चीज भूल जाओ, एंड व्हेन यू पुट ऑफ योर शूज, जब आप अपने शूज उतारो, विद दैट रिमूव योर फियर टू, उसके साथ जब आपका जो डर है उसे भी अपने आप से दूर कर दो, उतार दो, ओके।
सो द ओल्ड मैन आस्क हिम दैट यू जस्ट पुट योर हैंड ऑन माई शोल्डर, अपना हाथ मेरे शोल्डर पे रखो, क्लोज योर आईज, अपनी आंखों को बंद करो, एंड थिंक ऑफ द ग्रीन फील्ड, थिंक ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के बारे में सोचो, वहां के जो हरे भरे खेत हैं उनके बारे में सोचो। सो व्हाट डज ऑथर डू, ऑथर क्या करते हैं, ही क्लोजेस हिज आईज, आंखें बंद करते हैं, एंड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द रॉकफील्ड रोड, ओके, एंड हिंडर पार्क, इन दो जगहों के बारे में वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, ही इज वॉकिंग ऑन द ट्रेंच, वो ट्रेंच के ऊपर वॉक कर रहे हैं, ही इज थिंकिंग ऑफ द ग्रीन फील्ड्स के बारे में सोच रहे हैं, एंड व्हाट ही इज फीलिंग, उन्हें क्या फील हो रहा है, एज इफ, जैसे कि वो ही इज नॉट वॉकिंग ऑन द कोल्स, वो रेड हॉट कोल्स पे नहीं चल रहे, बल्कि उन्हें क्या फील हो रहा था, एज इफ द सन रेज, की सन की जो रेज हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, आर पेनिट्रेटिंग, वो उन्हें पेनिट्रेट कर रही हैं, यानी उनके शरीर के अंदर घुस रही हैं, पेनिट्रेट करना यानी घुसना। ओके, एंड ही फील्स वेरी कंफर्टेबल, उन्हें बहुत कंफर्टेबल, बहुत आरामदायक महसूस हो रहा है, एंड सडनली व्हाट ही फील्स, अचानक उन्हें क्या लगता है, दैट द सन हैज हिडन बिहाइंड द क्लाउड्स, कि जो सूरज है वो बादलों के पीछे छुप गया है। ही ओपन हिज आईज, वो अपनी आंखें खोलते हैं, एंड ही फाइंड्स, क्या पाते हैं, ही इज स्टैंडिंग एट द अदर साइड ऑफ द ट्रेंच, कि वो ट्रेंच की दूसरी साइड में खड़े हैं, यानी कि वो उन्होंने क्या किया है, ट्रेंच के ऊपर वॉक कर लिया है। ही इज सरप्राइज्ड, हिज फीट वर कंप्लीटली ओके, उनके पैर भी एकदम ठीक थे, देयर वॉज नॉट अ सिंगल ब्लिस्टर, एक सिंगल छाला उसके ऊपर नहीं था। अगेन ही क्लोजेस हिज आईज, वो अपनी आंखें क्रॉस करते हैं, पुट हिज हैंड ओवर हिज शोल्डर, शोल्डर पे हाथ रखते हैं, एंड क्रॉसेस दैट ट्रेंच टू द सेम साइड, और वापस उसी साइड पर पहुंच जाते हैं। ओके, आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ दिस फीट, इस फीट के परफॉर्मेंस के बाद ऑल द सोल्जर्स केम रनिंग, दौड़कर आते हैं, सीज ऑथर्स, एडी स्मिथ के जो पैर हैं उन्हें देखने लगते हैं, बट ऑल वर सरप्राइज, सब लोग एकदम सरप्राइज थे, नथिंग हैपेंड टू हिम, उन्हें कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ उनके जो स्लैक्स थे, जो पायजामा था, पैंट्स थी, वो थोड़े से नीचे से जल गए थे। ओके, तो अब आपको याद आया कि बिगनिंग में जिस स्लैक्स की बात की थी, जिसके पायजामा का बॉटम जला हुआ था, किस वजह से जला हुआ था, क्योंकि ऑथर ने किसके ऊपर वॉक किया है, फायर के ऊपर। ओके, सो ऑथर बहुत सारे सोल्जर्स से घिरा हुआ है, और इसी मोमेंट जो ओल्ड मैन है, ही अगेन डिसअपियर्स, वो वापस वहां से गायब हो जाता है। द ऑथर एडी स्मिथ जो है उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, ही वेंट टू फिरोजगुड़ा ऑल्सो, फिरोजगुड़ा भी वो गए, बट ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड हिम, वो उसे ढूंढ नहीं सके। सो दैट ओल्ड मैन, जो ओल्ड मैन है, इस पूरी स्टोरी में एक मिस्ट्री मैन, एक रहस्यमयी आदमी की तरह हमें दिखाई देता है। ओके, एट द एंड द ऑथर फील्स, ऑथर ये फील करते हैं दैट दिस ऑल, कि ये सब क्या है, इज द पावर ऑफ इंडियन योगा, इंडियन मेडिटेशन, कि इंडिया का जो योगा है, जो मेडिटेशन है, जो ध्यान है, उसकी पावर है। ओके, दिस इज द चैप्टर। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग। टिल देन कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए, एंड ऑल्सो यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।